आज का हमारा लेक्चर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। जिस तरह लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है हमारे पास वो सेल होता है। इसी तरह इसी तरह सेल का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होगा, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होगा। सेल मेम्ब्रेन इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल। एक बात, दूसरी बात, हमने कहा कि लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल है। हमने स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सेल की तो बात कर ली, लेकिन व्हाट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल? सो दैट इज़ ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ सेल। ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ ऑर्गेनेली। सेल मेम्ब्रेन भी एक ऑर्गेनेली है। इसकी खासियत क्या है कि ये स्ट्रक्चरल यूनिट तो है ही है, साथ साथ ऑर्गेनेली होने के नाते ये फंक्शनल यूनिट भी बन जाती है। ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है। इस हवाले से सेल मेम्ब्रेन होती क्या है? सेल मेम्ब्रेन एक्चुअली आउटर कवरिंग होती है सेल के ऊपर, जो सेल के ऊपर सेल के गिर्द कवरिंग बनाती है, सेल को शेप प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज़ कंपलसरी फॉर लाइफ। सेल मेम्ब्रेन के बगैर कोई लिविंग सेल जिंदा नहीं रह सकता। ऑल लिविंग सेल्स हैव सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होती है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? एक ऑर्गेनेली है। ठीक है। वन, जब हम ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे उनमें से एक ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होगी। ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने लगे हैं सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के ऊपर कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर कंपोज हुई होती है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बनी होती है, एक लिपिड बाइलेयर से और दूसरा प्रोटीन से। लिपिड बाइलेयर का क्या मतलब है? लिपिड बाइलेयर का मतलब है टू लेयर्स होंगी लिपिड्स की। ठीक है। ऊपर नीचे। और किस किस्म का लिपिड जो है वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनाता है? वो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड एक लिपिड की एक किस्म है। ठीक है। जिसको हम अभी स्टडी करेंगे। तमाम किस्म के लिपिड जो हैं वो हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। ठीक है। ग्लिसरॉल हेड होता है और फैटी एसिड की टेल या चेन होती है। ये दोनों मिलते हैं तो लिपिड बनता है। अगर हम इसी लिपिड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दें, फॉस्फेट ग्रुप हम इसकी एडिशन कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड को बनाने के लिए लिपिड के अंदर मॉडिफिकेशन की जाती है, उसके अंदर चार्ड फास्फेट ग्रुप डाला जाता है। ठीक है। चार्ड फास्फेट ग्रुप डालने से क्या होगा, आइए देखते हैं। फॉस्फोलिपिड जो है वो एक एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? जो कि हाइड्रोफिलिक भी होता है, हाइड्रोफोबिक भी होता है। हाइड्रोफिलिक किस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं? जो वाटर लविंग होते हैं। ठीक है। हाइड्रोफिलिक को ही हम लोग क्या नाम देते हैं? हाइड्रोफिलिक का दूसरा नाम होता है पोलर। ठीक है। और हाइड्रोफोबिक का दूसरा नाम होता है नॉन पोलर। ठीक है। वैसे बेसिकली लिपिड्स जो से होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करते हैं तो वो क्या बन जाता है? पोलर बन जाता है। कहाँ एडिशन कर रहे हैं हम? हेड के ऊपर एडिशन कर रहे हैं। तो जैसे ही हेड के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है तो फॉस्फोलिपिड के हेड जो जौन सा होता है वो हाइड्रोफिलिक बन जाता है, जबकि टेल जौन सी होती है वो हाइड्रोफोबिक ही रहती है। ठीक है। टेल जौन सी होती है वो हाइड्रोफोबिक ही रहती है। इस तरह के मॉलिक्यूल जो हाइड्रोफिलिक भी हों और हाइड्रोफोबिक भी हों, हम उन्हें एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। तो आइए हम स्ट्रक्चर के ऊपर देखते हैं। स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, केमिकल स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास हेड है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। इस तरह के बहुत से फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है। और साथ में प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स के ऊपर हम बाद में आते हैं। तो हेड हेड पोर्शन के अंदर अगर आप देखें तो ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल आपको नज़र आएंगे। ये ग्लिसरॉल है और ये ग्लिसरॉल है। इसके साथ आपको फास्फेट ग्रुप यहाँ पे नज़र आएगा। यही फास्फेट ग्रुप इसको हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़ जो इस मॉलिक्यूल के अंदर होती है वो चेन होती है फैटी एसिड की। ठीक है। टेल्स, ये फैटी एसिड है। ये आपको दो चेन्स नज़र आ रही हैं। इसी को मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेट किया हुआ है। आप लोग इस डायग्राम के अंदर देखें।
इसको सिंपली मैंने ड्रा किया हुआ है, जबकि इसकी केमिकल फॉर्म ये है। इसके अंदर आप देख रहे हैं मुख्तलिफ कार्बन्स मिले हुए हैं और इन्होंने ये स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करने लगे हैं लिपिड बाइलेयर के हवाले से। ये अगर आप लोग सिंपलेस्ट डायग्राम देखना चाहें लिपिड बाइलेयर की तो ये होती है। आप देखें बहुत सारे लिपिड फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, दो लेयर्स बनाई हुई हैं, एक आउटर लेयर है ये वाली और एक इनर लेयर है ये वाली। ठीक है, इन दोनों की वजह से हमने कहा कि बाइलेयर होती है। ठीक है, ये है हमारे पास एक सेल। सेल के अंदर वाले एनवायरनमेंट को हम इंट्रासेलुलर कहते हैं, सेल के बाहर वाले एनवायरनमेंट को हम एक्स्ट्रा सेलुलर कहते हैं। तो ये है सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे मौजूद है। तो हमने यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को दिखाया हुआ है बड़ा सा करके। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से मिलकर बनी हुई। अभी हमने इसके अंदर प्रोटीन्स को शामिल नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ बाइलेयर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आप देखें कि इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट के अंदर क्या होता है? वाटर मौजूद होता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है एक और हाइड्रोफोबिक हेड होता है। तो हमेशा हमेशा चूंकि पानी मौजूद है तो हेड वाला पोर्शन ही बाहर की तरफ आपको नज़र आएगा, और एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों जानब हमारे पास वाटर मौजूद होता है। तो क्या होगा, हेड पोर्शन जो है वो हाइड्रोफिलिक होने की वजह से दोनों तरफ आ जाएगा और हाइड्रोफोबिक पोर्शन जो है वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारे पास छोटी सी वीडियो। मज़ीद वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वाचिंग।